दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल जॉब एक्सप्रेस पे। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, इस चैनल पे मैं आपके लिए नौकरियों से जुड़ी ताजा तरीन जानकारियां लाता रहता हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं उस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूं जिसमें ढेर सारी नौकरी निकलती रहती हैं पूरे साल भर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में एक बार फिर आ गई है रिक्रूटमेंट और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इस बार होने वाली है 64 यानी कि 64। 4 तरह की आपकी पोस्ट होने वाली है: ट्रेनी इंजीनियर, ट्रेनी ऑफिसर, प्रोजेक्ट इंजीनियर और प्रोजेक्ट ऑफिसर। तो मैं वीडियो में शुरू करूंगा, दूं आपको हर एक डिटेल इस रिक्रूटमेंट के बारे में। इससे पहले थोड़ा सा एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और डिसिप्लिन के बारे में जान लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 4 तरह की पोस्ट है। ट्रेनी इंजीनियर की बात करें तो उसमें जो डिसिप्लिन है आपका वो पहला इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरा है मैकेनिकल और तीसरा है कंप्यूटर साइंस। वहीं ट्रेनी ऑफिसर का जो डिसिप्लिन है वो आपका है फाइनेंस। वहीं अगर हम प्रोजेक्ट इंजीनियर की बात करें तो उसके लिए डिसिप्लिन है इलेक्ट्रॉनिक्स, साथ साथ में मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस। वहीं प्रोजेक्ट ऑफिसर की जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए जो आपका डिसिप्लिन है वो आपका है ह्यूमन रिसोर्स। तो जितने भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो आपकी इस डिसिप्लिन की जो आपकी नौकरी है, ट्रेनी इंजीनियर हो चाहे प्रोजेक्ट इंजीनियर हो, इनके लिए बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर BSc इंजीनियरिंग चाहिए होगा इन सब्जेक्ट में। डिटेल क्या है वो अभी आपको बताने वाला हूँ। वहीं आपका जो ट्रेनी ऑफिसर है फाइनेंस, उसके लिए चाहिए होगा MBA, वो भी फाइनेंस में। उसके अलावा प्रोजेक्ट इंजीनियर ह्यूमन रिसोर्स, उसमें भी मास्टर्स की डिग्री चाहिए होगी, वो भी ह्यूमन रिसोर्स के सब्जेक्ट में। तो डिटेल क्या है मैं आपको अभी वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो सारी पोस्टें होने वाली है वो आपकी होने वाली है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। यानी कि जो ट्रेनी की पोस्ट है, किसी भी ट्रेनी की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट होगा 1 साल का, जिसको 2 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है, नहीं मैक्सिमम हो सकता है 3 साल। वहीं प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो आपकी जॉब है उनमें क्या है कि इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट होगा 2 साल का, जिसको 2 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है, यानी मैक्सिमम हो सकता है आपका 4 साल। इसके अलावा ट्रेनी की किसी भी पोस्ट के लिए मिनिमम जो आपका वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए, वो 1 साल है। वहीं प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट की अगर आपको वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए जो मिनिमम वो वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए वो आपका होने वाला है 2 साल। तो चलिए आप देख लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की शक्ल और उसके बाद शुरू करूंगा मैं वीडियो और दूंगा हर एक जानकारी आपको इस रिक्रूटमेंट के बारे में। तो यह है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का लोगो बना है जैसे कि ब्लू और आपका क्या है ब्लैक में। उसके अलावा जो पूरा आपका नोटिफिकेशन है वो आपका ब्लैक एंड व्हाइट है और काफी शॉर्ट नोटिफिकेशन है, ज्यादा बड़ा नहीं है, आप जल्दी इसको खत्म कर सकते हैं अगर आप करेंगे पढ़ना शुरू। चलिए आप शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं हर एक डिटेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में निकली इस रिक्रूटमेंट के बारे में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जान के कि हर एक पोस्ट के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी होने वाली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज तो मैंने आपको बता दिया, 64 यानी कि 64 है आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले ट्रेनी इंजीनियर, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 16 वैकेंसी, वहीं ट्रेनी इंजीनियर मैकेनिकल की 11 और ट्रेनी इंजीनियर कंप्यूटर साइंस की 6, वहीं ट्रेनी ऑफिसर फाइनेंस की आपकी 2। उसके अलावा प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स में होंगी 22, प्रोजेक्ट इंजीनियर मैकेनिकल में होंगी 5, प्रोजेक्ट इंजीनियर कंप्यूटर साइंस में 1 और प्रोजेक्ट ऑफिसर ह्यूमन रिसोर्स में 1, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी हो गई 64 यानी कि 64। और अगर मैं बात करूं एज लिमिट की तो एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हर किसी या और वर्क एक्सपीरियंस हर किसी के लिए जो आपकी कट ऑफ डेट है वो आपकी है 1 सितंबर 2020, जी हाँ 01/09/2020। तो ट्रेनिंग की किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम उम्र उसमें है 25 साल। वहीं प्रोजेक्ट की किसी भी पोस्ट को आप अप्लाई करेंगे तो उसमें मैक्सिमम उम्र आपकी होने वाली है 28 साल। अगर मैं एज रिलैक्सेशन की बात करूं तो SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5 साल का और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 3 साल का क्या है अपर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब वीडियो में बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि हर एक पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है। इससे पहले कि मैं बताऊं आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप हैं जनरल, OBC या फिर EWS कैटेगरी के कैंडिडेट तो आपके पास जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैं बताने वाला हूं वो आपने फर्स्ट क्लास पास की होनी चाहिए। वहीं अगर आप हैं SC ST और पर्सन विद डिसेबिलिटी तो आपके लिए हो जाएगा पास क्लास। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें आपके पास पास क्लास होनी चाहिए। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले ट्रेनी इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो इसमें आपके पास बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर आपके पास BSc इंजीनियरिंग
इंजीनियरिंग हो वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या फिर ENT में, या फिर टेलीकम्युनिकेशन में। दूसरा आपका ट्रेनी इंजीनियर मैकेनिकल, इसके लिए आपके पास बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर BSc इंजीनियरिंग हो आपके पास मैकेनिकल डिसिप्लिन में। तीसरा है आपका ट्रेनी इंजीनियर कंप्यूटर साइंस, इसके लिए आपके पास बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर BSc इंजीनियरिंग हो कंप्यूटर साइंस में। चौथा है आपका ट्रेनी ऑफिसर फाइनेंस, इसके लिए काफी सिंपल है, आपके पास MBA हो वो भी फाइनेंस में। अगला है आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके लिए आपके पास बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर BSc इंजीनियरिंग हो वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या फिर ENT में, या फिर टेलीकम्युनिकेशन में। अगला है आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर मैकेनिकल, इसके लिए आपके पास बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर BSc इंजीनियरिंग हो आपके पास मैकेनिकल डिसिप्लिन में। सातवां नंबर का जो आपकी पोस्ट है वो आपकी है प्रोजेक्ट इंजीनियर कंप्यूटर साइंस, तो इसमें आपके पास बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर BSc इंजीनियरिंग हो कंप्यूटर साइंस में। और लास्ट आपका है प्रोजेक्ट ऑफिसर ह्यूमन रिसोर्स, इसमें आपके पास MBA हो या फिर MSW हो या फिर M.HRM हो आपके पास HR यानी कि ह्यूमन रिसोर्स में। तो ये तो बात हो गई एजुकेशन और क्वालिफिकेशन की। अगर हम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें, जिसके लिए कट ऑफ डेट मैंने आपको पहले बताया 1 सितंबर 2020 है, तो मेरे 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए, वो रेलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए, वो भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं ट्रेनी इंजीनियर या फिर ऑफिसर की पोस्ट के लिए। वहीं मिनिमम 2 साल का रेलेवेंट वर्किंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं प्रोजेक्ट इंजीनियर या फिर प्रोजेक्ट ऑफिसर की पोस्ट को। अब कुछ लोग सोचेंगे कि एक्सपीरियंस क्या है कि काफ़ी बड़ा या ब्रॉड हो सकता है, काफ़ी सारे एरिया आ सकते हैं किसी भी डिसिप्लिन के अंडर, तो आपको घबराने की बात नहीं है। आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करना है, उसमें दिया गया है आपको वर्किंग एक्सपीरियंस आपका किस किस एरियाज में आपको अलाउ किया गया है, वो आपको हर डिसिप्लिन के हिसाब से देख सकते हैं। तो उसकी डिटेल जानकारी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगी, क्योंकि जो एरियाज दिए गए हैं वो काफ़ी वाइड यानी कि काफ़ी विविड और वाइड है, तो वहाँ से आप चेक कर पाएंगे कि कौन कौन से क्षेत्रों को क्या है एज एन एक्सपीरियंस शामिल किया गया है। इसके अलावा एक्सपीरियंस से जुड़ी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें और बता दूं। एकेडमिक टीचिंग एक्सपीरियंस और रिसर्च वर्क जो है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा एज एन एक्सपीरियंस। इसके अलावा अगर आपने 1 साल की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पूरी करी है तो उसको कंसिडर किया जाएगा एज एन एक्सपीरियंस। तो ये तो जो बातें हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि एकेडमिक टीचिंग एक्सपीरियंस और रिसर्च वर्क नहीं कंसिडर किया जाएगा एज एन एक्सपीरियंस। वहीं 1 साल की अगर आपने कंप्लीट की है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग तो उसको कंसिडर किया जाएगा आपका एज एन एक्सपीरियंस। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसीजर काफी अपने आप में यूनिक है, क्योंकि इसमें रिटन एग्जाम नहीं है, इसमें सिलेक्शन बेस होगा आपका, सीधी सी बात है, आपने जो मार्क्स स्कोर किए हैं अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, साथ साथ में वर्क एक्सपीरियंस और उसके बाद है इंटरव्यू। तो अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूं कि कैसे होगा सिलेक्शन, तो 75% जो वेटेज दी गई है वो दी गई है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके जो हैं एग्रीगेट मार्क्स हैं उनको। 10 मार्क्स जो है वो मैक्सिमम डिसाइड किए गए हैं आपके पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का। और इसमें भी थोड़ा सा ट्रिकी पैटर्न, 2.5 यानी कि 2.5 मार्क्स मिलेगा अगर आपने के पास है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मैंने आपको बताई वो है, तो उसके लिए आपको मिलेगा 2.5 मार्क्स। उसके अलावा हर एक 6 महीने अगर आपके पास एक्स्ट्रा वर्किंग एक्सपीरियंस है तो हर एक 6 महीने का आपको 1.25 मार्क्स मिलेगा, यानी 2.5 मार्क्स मिलेगा आपको मिनिमम वर्किंग एक्सपीरियंस का। और उसके से ज़्यादा अगर आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है तो हर 6 महीने के आपको 1.25 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन मैक्सिमम मिला के जो वर्क एक्सपीरियंस के मार्क्स हो सकते हैं वो आपके हैं 10 मार्क्स। तो 75 + 10 हो गया आपका 85% और 15% होगा आपका इंटरव्यू जो कि आपका होगा वीडियो बेस्ड। तो टोटल मिला के आपका हो गया 100%। तो ये था सिलेक्शन प्रोसीजर की कैसे होने वाला है सिलेक्शन। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज की, वो है आपकी एप्लीकेशन फीस की अगर मैं बात करूं तो ट्रेनी इंजीनियर और ट्रेनी ऑफिसर के लिए फीस है 200 रुपए, वहीं प्रोजेक्ट इंजीनियर और प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए फीस होने वाली है आपकी 500 रुपए। वहीं कैंडिडेट जो कि हैं आपके पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसके अलावा SC/ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको किसी भी तरह की आपकी क्या है एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो एप्लीकेशन जो है वो आपकी पहुंच जानी चाहिए 22 सितंबर 2020 से पहले। तो कुछ लोग पूछेंगे पहुंच जानी चाहिए क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन क्या है आपकी ऑफलाइन होने वाली है, यानी कि एप्लीकेशन आपको भेजनी है स्पीड पोस्ट से।
तो अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्पीड पोस्ट से आपको एप्लीकेशन भेजनी है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको भेजनी है। तो डॉक्यूमेंट की पूरी जो लिस्ट है, चेकलिस्ट आप उसे कह सकते हैं, वो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि जो लास्ट डेट आपकी जिस तारीख तक आपकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए वो आपकी है 22/9/2020, यानी कि 22 सितंबर 2020। तो 22 सितंबर 2020 अभी थोड़ी सी दूर है, तो मेरी आप लोगों को सलाह है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, उसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मैंने आपको दिया। ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा पढ़ लीजिए। सारे डॉक्यूमेंट्स आप जान लीजिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने हैं, कैसे कैसे आपको भेजने हैं स्पीड पोस्ट के जरिए, वो आप ढंग से समझ लीजिए। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि एक्सपीरियंस किस किस क्षेत्रों में चाहिए, वो भी आप पढ़ सकते हैं। और जब आप कंफर्म हो जाएं कि हाँ भाई आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, तो मैंने आपको आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसी के नीचे मैंने आपको ऑफलाइन फॉर्म का लिंक भी दिया। ऑफलाइन फॉर्म के लिंक को टैप करके आप उसे डाउनलोड करके प्रिंट करके पढ़ के अच्छी तरीके से भेज सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो मैंने आपको बताया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में निकली इस रिक्रूटमेंट के बारे में। अगर आपको वीडियो लगा इन्फॉर्मेटिव तो दीजिए इसे लाइक, शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरा चैनल जॉब एक्सप्रेस, ताकि आपको नौकरियों से जुड़ी ताजा तरीन जानकारी मिलती रहे। इसी के साथ साथ अगर आप इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया तो आप कोरा और फेसबुक पर मेरा जॉब एक्सप्रेस पेज जो है उसे फॉलो कर सकते हैं। उन दोनों पेजों का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। उन दोनों पेजेस को फॉलो करने का फायदा है कि जो मैं नौकरियों की वीडियो बनाता हूं, इसके अलावा मैं ढेर सारी नौकरियों की जानकारी वहां पर पोस्ट करता रहता हूं, तो आप रहेंगे अपडेटेड वहां से। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई नौकरी के साथ। तो आज का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।